देश भर में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 70 लाख के पार पहुंच चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। लेकिन अच्छी बात इसके बीच में यह है कि कोरोना की रफ्तार अब धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 से 8 लाख या फिर 8 से 9 लाख के बीच में ही बनी हुई है। ऐसे में रिसर्च पूरी दुनिया भर में की जाती हैं ताकि वायरस को किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से इसके खिलाफ रणनीतियां बनाई जाएं, उसमें मदद मिले। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की ओर से ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिपेयर्डनेस की ओर से एक रिसर्च की गई जिसमें यह पाया गया कि जिसके भी स्मूथ तल होते हैं, यानी कि स्मूथ फ्लोर होते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, नोट हो, स्टेनलेस स्टील हो या फिर प्लास्टिक हो, उसमें कोरोना वायरस 28 दिन तक जिंदा रह सकता है। लेकिन किन किन आधार पर इस रिसर्च को दिया गया है, किस तरह से ये स्टडी की गई है, बताएंगे आपको। लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दें कि कार्डिफ यूनिवर्सिटी ने इस रिसर्च को भ्रामक बताया है। लेकिन उनका क्या तथ्य है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। दरअसल कोरोना वायरस को लेकर तमाम देश के इंस्टीट्यूशन, विश्वविद्यालय रिसर्च और स्टडीज करते ही रहते हैं। दरअसल इसकी सबसे प्रमुख वजह यह है कि कोरोना वायरस को अभी तक कोई नहीं जानता था 8-9 महीने पहले तक, और यही वजह है कि ये किस तरीके से फैलता है, कहां से ये फैल सकता है, इसके लिए, इसे जानने के लिए तमाम देश इस वक्त जुटे हुए हैं। और इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया की इस संस्था ने भी एक रिसर्च प्रकाशित की है। पहले तक ये कहा जाता था कि किसी भी समतल जगह पर, चाहे वो मोबाइल हो, स्टेनलेस स्टील हो, प्लास्टिक हो या फिर बैंक का नोट हो, उसमें कोरोना वायरस 6 दिन तक जिंदा रह सकता है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की इस संस्था के मुताबिक अगर 20 डिग्री तापमान हो और इसके साथ साथ अगर अंधेरा कमरा हो और वो वातानुकूलित नहीं हो, यानी कि अगर वो उसमें वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो ऐसे में किसी भी मोबाइल फोन पर, प्लास्टिक पर, स्टेनलेस स्टील पर और इसके साथ साथ बैंक नोट में कोरोना वायरस 28 दिन तक जिंदा रह सकता है। लेकिन कार्डिफ यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ इन तमाम बातों की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से ये रिसर्च निकाली गई है कि अगर किसी भी समतल जगह पर कोरोना वायरस बैठ जाता है, चाहे वो आपका फोन हो, स्टेनलेस स्टील हो या फिर प्लास्टिक हो या फिर कांच हो, तो ऐसे में वो 28 दिन तक जिंदा रह सकता है। इसके लिए तमाम अलग अलग रिसर्च होनी चाहिए। ये लोगों को डराने वाला है और फिलहाल अभी भ्रामक है। लेकिन तमाम अलग अलग देश, रिसर्च इंस्टीट्यूट और विश्वविद्यालय इस रिसर्च की आलोचनाएं क्यों कर रहे हैं, ये जानना भी हमको बेहद जरूरी है। दरअसल तमाम अलग अलग वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जब इस रिसर्च को किया गया उस वक्त किसी अंधेरे कमरे का इस्तेमाल किया गया, 20 डिग्री टेम्परेचर किया गया और वो तमाम चीजें की गई जो कि वायरस के पनपने और जिंदा रहने के लिए अनुकूल होती हैं, यानी कि अनुकूल परिस्थितियों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब हम दैनिक रूटीन का इस्तेमाल करते हैं, दैनिक दिनचर्या में जीते हैं, उस वक्त ना तो हम किसी अंधेरे कमरे में ज़्यादा देर तक रहते हैं या तो फिर हम किसी एसी कमरे में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं, और हम फेस मास्क भी लगाए रखते हैं, और किसी भी जगह का जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री का नहीं होता है आमतौर पर। ऐसे में कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से स्टडी की गई है उसमें यह देखा गया है कि तमाम वायरसेस के पनपने के लिए जो परिस्थितियां होनी चाहिए थी, अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए थी, उसका इसमें इस्तेमाल किया है। हालांकि जो रिसर्च सेंटर है जहां पर इस रिसर्च को किया गया, वहां के वैज्ञानिकों का अपना अलग रुख है। उनका ये कहना है कि मीट प्रोसेसिंग सेंटर्स होते हैं, यानी कि बूचड़ खाने होते हैं, वहां पर इसी तरह का टेम्परेचर होता है और देखा भी गया है कि ऐसी जगहों पर सबसे ज्यादा कोरोना केसेस निकले हैं, चाहे वो चीन हो या फिर दुनिया के बाकी हिस्से हों। रिसर्च के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का यह कहना है कि किसी सतह पर यह वायरस कितनी देर तक टिका रह सकता है, ये जानकारी हमें वायरस से निपटने की कोशिशों, संक्रमण को कम करने और लोगों को बचाने में मदद करती है। लेकिन ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको अपना एक्स्ट्रा ख्याल रखना है। दरअसल अपने हाथ तो आप बार बार धुलते ही हैं, उसी के साथ साथ अपने फ़ोन को कोशिशें कीजिए कि किसी और को ना दें और उसे बार बार सैनिटाइज करते रहें, जैसे भी आपको लगे कि आपका फ़ोन ख़राब ना हो और वो सैनिटाइज्ड भी हो। बस आपको इसी तरह अपना ख्याल रखते रहना है जिस तरीके से आप पिछले 8-9 महीनों से अपना ख्याल रख रहे हैं।